हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सार्थक प्रेमानंदा। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक सक्सेसफुल टैरो रीडर बन सकते हो, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने हैं, कौन कौन सी विधि हमें करनी है। ठीक है, ये वीडियो हमारी सेकंड होने वाली है। फर्स्ट वीडियो वही थी जिसमें छोटा मोटा हमने इंट्रोडक्शन दिया था आपको। आज मैं आपको रूल्स बताऊंगा, विधि बताऊंगा, तरीके बताऊंगा जिन्हें आपको 100% फॉलो करना ही करना है। यदि आपने नहीं किया तो आप टैरो रीडर नहीं बन पाओगे, सिंपल सी बात है। लेकिन इससे पहले मैं आपको स्पिरिचुअल ज्ञान की ओर ले जाऊंगा, आध्यात्मिक मार्ग की ओर लेके जाऊंगा, क्योंकि बिना आध्यात्मिक मार्ग के आप टैरो रीडर नहीं बन सकते। और जो बना है इसके वो सब पत्तेबाज हैं, रमी खेलते हैं और उल्टा सीधा कार्ड निकाल के आंसर दे देते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा। आप मेरे फॉलोअर्स हो, आप मेरे मित्र हो, तो मैं आपको जेन्युइन ज्ञान, जेन्युइन नॉलेज देना चाहता हूँ, ना कि आपको बस कार्ड रटा के और टैरो रीडर नहीं बनाना चाहता। मैं आपको एक्चुअल ज्ञान, जेन्युइन ज्ञान वो देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम स्पिरिचुअल नॉलेज की ओर चलते हैं, आध्यात्मिक मार्ग की ओर चलते हैं। मित्रों, आपने कभी ना कभी नोटिस किया होगा कि यार ये संसार, मतलब हम जब देखते हैं तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है। हम लोगों को देखते हैं, जानवर को देखते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं, पंछियों को देखते हैं, हवा फवा, मतलब हम जब देखते हैं तो हमें एक अजीब ही फीलिंग्स सी आती हैं कि यार ये किसी ना किसी ने तो बनाया है, इस संसार को किसी ना किसी ने तो बनाया है। ठीक है, आध्यात्मिक ये कहता है कि बनाने वाले परमात्मा हैं। ठीक है, और ये बात जो क्रिश्चियन है वो कहते हैं गॉड बनाते हैं, मुस्लिम है वो कहते हैं अल्लाह ने बनाया है। सबकी अपनी अपनी मान्यता है। साइंस कहती है कि ये अपने आप क्रिएट हुआ है, लेकिन साइंस ने इस बात को जरूर एग्री किया है कि उन्हें कॉस्मिक एनर्जी का मालूम पड़ा कि कॉस्मिक एनर्जी है, ब्रह्मांड ऊर्जा। तो वही तो हम कह रहे हैं भाई, ब्रह्मांड ऊर्जा को तो हम परमात्मा कह रहे हैं। तो उस चीज को साइंस ने एक्सेप्ट किया है, कॉस्मिक एनर्जी को। वही कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्मांड में है। ठीक है, हम क्या कहते हैं कि परमात्मा कण कण में है। आपने सुना होगा कि कण कण में परमात्मा का वास है। मेरे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर, कण कण में। तो इससे ये हमें मालूम पड़ता है कि यार गॉड तो हैं, भगवान तो हैं, ईश्वर तो हैं। जो मुस्लिम हैं उनके हिसाब से अल्लाह हैं, जो क्रिश्चियन हैं उसके हिसाब से गॉड हैं, जो हिंदू हैं उनके हिसाब से भगवान हैं, परमात्मा हैं। ठीक है, तो हैं, अपने अपने हिसाब से हैं, अपने अपने हिसाब से लोग बाग मानते हैं। मानो, अच्छा है भाई, एक तो है। और सब ने यही बोला है कि सबका मालिक एक वही है, जिसको आप किसी भी नाम से पुकारें। कोई इंग्लिश में वाटर कहे, कोई हिंदी में पानी कहे, कोई जल कहे, वो है एक ही चीज़। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई उसे राम कहता है, अल्लाह कहता है, गॉड कहता है, कुछ भी कहे, वो है एक ही चीज़। इस बात को हमें जान लेना जरूरी है। ठीक है, अब हम इस चीज़ को एग्री करते हैं। साइंस ने भी एग्री किया है, कॉस्मिक एनर्जी को एग्री किया है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब हमें ये मालूम पड़ गया कि कोई तो है जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया, इस संसार को बनाया है, प्रकृति को बनाया। इतनी प्यारी, इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत भला प्रकृति कैसे हो सकती है यार, है ना? तो है भाई, कोई एनर्जी है जिसने इस संसार को, इस प्रकृति को बनाया है। अब बात आती है कि ये तो हमें मालूम पड़ गया, चलो कोई तो है जिसने इस संसार को बनाया। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ रहा है? हमें इससे ये मालूम पड़ रहा है कि हम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समझ रहे हो? हम प्रत्येक चीज़ों से जुड़े हुए हैं। जुड़े हैं तभी तो हम टैरो रीडिंग कर पा रहे हैं, वरना हम कैसे कर लेते? नहीं कर पाते। कोई उदयपुर से मेरे से कॉल कर रहा है, कोई जयपुर से कॉल कर रहा है, पूछ रहा है कि क्या मेरी जॉब लगेगी या मेरी शादी कब होगी। तो भाई मैं ऐसे ही आंसर दे दूंगा किसी का? नहीं भाई, हम जुड़े हुए हैं। अब टैरोट्स का काम क्या है? हम जब टैरोट्स रीडिंग करते हैं
तो उनका नाम पूछते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, करंट लोकेशन पूछते हैं, तब जाके हम टैरो रीडिंग करते हैं। अब जब मैं टैरो रीडिंग कर रहा हूँ तब उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका नाम, उनकी करंट लोकेशन से ही कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जब कर रहा हूँ तो अब वो मेरे से बात भी कर रहे हैं, तब भी मैं जुड़ रहा हूँ, मेरी एनर्जी कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट हो रही है, तब जाके मैं उनकी डिटेल्स निकाल पा रहा हूँ, फीलिंग्स निकाल पा रहा हूँ, उनकी करंट सिचुएशन निकाल पा रहा हूँ। जब हम उनसे जुड़ते हैं तब हम उनकी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, करंट फीलिंग जान पाते हैं। तो ये है कि हमें इससे ये मालूम पड़ता है कि हम प्रत्येक चीज़ों से जुड़े हुए हैं, हम सब जुड़े हुए हैं। आपने नोटिस किया होगा कि समुद्र, आपने जो एक साइकिल देखी होगी, पानी कैसे बरसता है, आपने देखा होगा पहले समुद्र से या नदी से पानी वेपर में बदलता है, फिर ऊपर जाके भाप बन के वो सूख जाता है, फिर वो ठंडा होके बारिश होने लगती है, ठीक है, ये सिस्टम होता है। तो आपने इसमें एक चीज़ नोटिस की, आपको ये मानना होगा कि वो समुद्र परमात्मा है, गॉड है, हम एक बूंद, लेकिन हम जुड़े किससे हैं तो पानी, जुड़े किससे हैं, उस समुद्र से जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमें सब में एक ही सिस्टम बनाया है उस गॉड ने। पानी की भाई फॉर्मूला तो एक ही रहेगा ना, फॉर्मूला तो कभी चेंज होने वाला नहीं है, तो पानी का एक ही फॉर्मूला है, सेम ऐसी प्रत्येक व्यक्ति का एक ही फॉर्मूला है जो कि गॉड जानते हैं, परमात्मा जानते हैं। तो चलो अब हमें ये मालूम पड़ गया कि हम आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम किसी का भविष्य जान लेते हैं कि शादी कब होगी, नौकरी कब लगेगी, ठीक है, करंट फीलिंग जान लेते हैं क्योंकि हम जुड़े हुए हैं। चलो हम इस बात को एग्री करने लगे, ठीक है। अब हम ठीक है इस बात को मानते हैं, लेकिन अब आगे क्या करें। हमें ये भी मालूम पड़ गया कि भाई इस संसार को बनाने वाला एक है। चलो अब हमें ये मालूम पड़ गया कि जीवन एक रहस्य है, ईश्वर है जिसने संसार को बनाया है, हमको बनाया है, प्रत्येक चीज़ को बनाया है, ये हमें मालूम पड़ गया। हमें ये भी मालूम पड़ गया कि हम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये भी मालूम पड़ गया। चलो ठीक है, ये तो हमें मालूम हो गया, लेकिन हम टैरो रीडिंग के लिए क्या करें, ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा। तो अब मैं आपको स्टेप्स में बताऊंगा कि आपको स्टेप्स बाय स्टेप्स क्या करना है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको कोई अपने एक ईष्ट मान लेने हैं, ठीक है, कोई भी मान लो, जैसे मैं राम मानता हूँ, आपको कोई मान लेने हैं, लेकिन कोई देवी देवता मत मानना भाई, इसका भी पीछे एक रीज़न है, मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। कोई भी आप इष्ट मान लो, जैसे कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, ठीक है, कोई अपने वाहे गुरु को मानता है, किसी को भी मान लो जिसको मानना है, ठीक है, मान लिया, ओके। अब हमने मान तो लिया कि मुझे राम बहुत प्रिय हैं, मुझे कृष्ण बहुत प्रिय हैं, मुझे वाहे गुरु बहुत प्रिय हैं, ठीक है, मुझे अल्लाह बहुत प्रिय हैं, मुझे और जीसस बहुत प्रिय हैं, आपने मान लिया, ठीक है। मानने से कुछ नहीं होता अब, ठीक है, मान तो लिया, ठीक है, लेकिन इनसे जुड़ना होता है भाई, मेन बात तो यहाँ जुड़ने की आई है। जब हम इनसे जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली सबसे जुड़ गए हम, ये मान लेना आप। जब हम उस समुद्र में जाएंगे ना, जब हम समुद्र में गए तो ऑटोमेटिकली लाखों, करोड़ों, अरबों सबसे जुड़ गए, प्रत्येक चीज से जुड़ गए भाई, इसकी भी कोई गिनती नहीं है, तुम प्रत्येक चीज से जुड़ जाओगे यदि आप उनसे जुड़ गए तो हमें सबसे पहले उनसे जुड़ना है। अब जुड़ेंगे कैसे, मान तो लिया कि मैं अपने भाई राम को मानता हूँ, अपने कृष्ण को मानता हूँ, अपने वाहे गुरु को मानता हूँ, अपने अल्लाह को मानता हूँ, अपने गॉड को मानता हूँ, ठीक है, मान लिया। अब उनसे हमें जुड़ना भी होगा, जब हम जुड़ेंगे तभी हम लोगों से जुड़ेंगे, और जब भी हम जुड़ पाएंगे तो उसके लिए आपको क्या करनी है, एक माला लेनी है, क्योंकि नाम जप तो बहुत ज़रूरी है, बिना नाम जप करके आप किसी से नहीं जुड़ सकते, ठीक है। वो दूसरा भी तरीका है ध्यान के माध्यम, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो ध्यान नहीं कर पाते, अब आंख बंद करके बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान सक्सेसफुल नहीं हो पाता। जैसे अब मैं हूँ, फिलहाल में मैं तो ध्यान ही करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास माला जपने का इतना टाइम नहीं होता, लेकिन मैं ध्यान करता हूँ, क्योंकि ध्यान से बहुत चीज़ों में बेनिफिट्स देखने के लिए मिलते हैं,
ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन स्टार्टिंग है आपकी तो आपको माला ही लेनी पड़ेगी। आप तुलसी की ले सकते हो, रुद्राक्ष की ले सकते हो, बस यही बहुत है। और लेने को काउंटर भी ले सकते हो, आजकल डिजिटल काउंटर आ रहा है ना, उसको भी ले सकते हो। ठीक है, अब हमने ले लिया। अब आपको क्या करना है, दिन में एक टाइम सेट करना है। मेरे साथ पहले क्या होता था कि यार मैं टाइम सेट नहीं कर पाता था, मेरा खुद का ही टाइम बिगड़ जाता था, कभी लेट हो जाता था, कभी शाम को कर रहा हूँ नाम जप, कभी सुबह कर रहा हूँ, लेकिन ये गलत होता है। आपको एक टाइम सेट करना है, क्योंकि आप टाइम सेट करोगे जब जाके एनर्जी को ये मालूम पड़ेगा कि इस टाइम मेरा इस व्यक्ति से मिलने का टाइम होता है, तब आप उनके क्लोज आते रहोगे। आपको एक टाइम सेट कर लेना है 12 बजे से पहले। ठीक है, 12 बजे के बाद तो दिन हो जाता है, लेकिन वैसे नाम जब का कोई टाइम नहीं होता, लेकिन तब भी आप हो सको तो 12 बजे से पहले किया करो। ठीक है, 12 बजे से पहले या शाम को 5 से 7 बजे के बीच में, जब भी आपको टाइम मिले आप नाम जप किया करो। ठीक है, आपको नाम जप करना है उनका ध्यान करके, ये चीज़ आपको करनी है स्टेप नंबर 2 में। ठीक है, एक माला लेके आपको नाम जप करना चालू कर लेना है, ये चीज़ करनी है आपको। तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, तीसरे स्टेप में आपको ये करना है भाई, जिस किसी को हम प्रसन्न करते हैं उसके लिए हमें घर में घी का दीपक जलाना होता है। अब देखो, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं, कोई इतना पुण्य के काम करता है तो वो वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं, कोई लेकिन मेरा मानना यह है, जो मैंने किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक टाइम आप घी का दीपक जरूर जलाएं, अपने ईष्ट को मान के, जैसे राम को माना तो उनके नाम से, कृष्ण को माना उनके नाम से, भाई गुरु को माना उनके नाम से। ठीक है, जिसको माना उनके नाम से आप एक घी का दीपक जलाएं। ठीक है, और नाम तो जब करना ही करना है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि घंटी लेके तुम आरती करने बैठ जाओ या और प्रार्थना करने बैठ जाओ, वो मैं आपसे नहीं कहूँगा। आपको बस नाम जप करना है, बस उनसे जुड़ना है भाई। मैं जुड़ने के लिए बोल रहा हूँ आपसे, ये नहीं बोला कि आप उनसे मांगो बैठ के, हे प्रभु मुझे ये दे दो वो दे दो, ये करने के लिए नहीं बोल रहा मैं आपसे उनसे जुड़ने के लिए बोल रहा हूँ। तो जुड़ोगे कैसे? ऐसे जो मैंने आपको प्रोसेस बताया। आपको दिन में नाम जप करना होगा 108 बार, 108 की माला आती है, उसको जप करना है। ठीक है, 108 बार। सेकंड, घी का दीपक जलाना है आपको। ठीक है, अब घी का दीपक, कुछ लोग कहेंगे जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो कहते हैं घी का दीपक क्यों? भाई घी के दीपक से क्या होता है, हमारा जो पर्यावरण है अशुद्ध है, वो घी के दीपक से शुद्ध होता है। ठीक है, ये बेनिफिट है भाई। शुद्ध होगा तो उसका पुण्य किसको मिलेगा? आपको मिलेगा, सिंपल सी बात है। फिर आपको क्या करना है, ये चीज़ आपको लगभग को 3 महीने करनी है। फिर आपको मैं और भी रूल्स बताऊंगा। ये पहला चरण है जिसको आपको पूरा करना है। ठीक है, टैरो रीडिंग तो सिखाऊंगा, लेकिन ये चीज़ आप चालू कर दें आज से ही, अभी से ही। ठीक है, ये चालू करें, आप देखेंगे 15 दिन में आपको रिजल्ट मिलने चालू हो जाएंगे। 15 दिन में ही आपको लगेगा कि यार मेरे अंदर यार पॉजिटिविटी कैसे आ रही है, मतलब इतना मैं हैप्पी कैसे हूँ, इतना खुश कैसे हूँ, वो उसका रिजल्ट मिलेगा आपको। 15 दिन में रिजल्ट मिलने चालू हो जाएंगे, और 15 दिन के बाद ही आपकी टैरोट कार्ड सही आने लगेंगे। जिन लोगों के गलत आते हैं ना, कोई कुछ और रहा है, आंसर कुछ और आ रहा है, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। ये हमारी सेकंड वीडियो होगी। तीसरी वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम किसी का डेट ऑफ बर्थ नाम लेके, या कैसे हम उनसे जुड़ के उनकी टैरो रीडिंग करते हैं, वो चीज़ सीखेंगे। और फिर उसके बाद हम अपना कंटिन्यू कार्ड्स मीनिंग जानेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल के लिए आप ये काम करना चालू करें।